नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, यह मुद्दा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह कहता है कि कानून का रखवाला ही अगर कानून तोड़े तो आप किसके पास जाएंगे, और आप भरोसा भी करेंगे तो किस पर करेंगे। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई सड़क किनारे गाड़ी लगा देता है तो उस पर कार्रवाई होती है, फाइन भरना पड़ता है। लेकिन वही पुलिस अगर सड़क किनारे पूरी गाड़ी की लंबी कतार लगा दे, इतना ही नहीं पूरे इलाके को कवार में तब्दील कर दे, तो आप क्या कहेंगे। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये सीताराम डेरा थाना है। एक बार सामने बोर्ड है, बोर्ड को हम क्लोज करने का प्रयास करवाते हैं अपने सहयोगी से कि देखिए यह सीताराम डेरा थाना है, और सीताराम डेरा थाना के बाहर का यह दृश्य है कि यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। सड़क पे गाड़ी है, चाहे कार की बात कर लें या सीधे दाहिने तरफ जो बलेरो है, मोटरसाइकिल है, कार है, और तमाम ऐसे गाड़ियां जितनी गाड़ियां हैं उस पर तो अब झाड़ी भी उगाई है। अब आप समझिए, लंबा सा एक शॉट दिखाएंगे, वहां भी गाड़ी है, यानी सड़क संकीर्ण हो गई है। और इसका मुख्य कारण है कि जो थाना में गाड़ी पकड़ाता है वो गाड़ी सीधे सड़क पे रहते। भैया, रोड पे गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ थाना के बाहर रोड पे है, कितना परेशानी होता होगा। परेशानी तो बॉस बहुत ज़्यादा होता है। इससे थोड़ा सा लोगों को चलाने में भी दिक्कत होती है। आपने जो चलने वाले लोग हैं उसे थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, क्योंकि फुटपाथ पर गाड़ी पड़ी है तो थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी आ रही है तो रोड पे चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। निश्चित तौर पे अगर आम लोग ऐसे गाड़ी रोड किनारे रखे तो पुलिस फाइन कर देती है। जी, फाइन तो हर जगह चल रही है, हर जगह प्रशासन अपनी काम कर रही है, फाइन कर रही है। लेकिन थोड़ा सा प्रशासन को इस पे गौर करनी चाहिए कि इस चीज़ों को भी थोड़ा सा सही किया जाए, और कुछ नहीं। सही आपने कहा कि देखिए, वाकई जमशेदपुर की जनता, ऐसे भी यहाँ की जो जनता है वो काफी समझदार जनता है, और समझदार जनता वो निश्चित तौर पे कर रही है। भैया, इस रास्ते से गुजरते हैं बार-बार, रोड किनारे गाड़ी लगी रहती है, पता नहीं सड़क संकीर्ण हो गया, गाड़ी की पार्किंग अलग होना चाहिए था। यहाँ तो थाना है, तो थाना का पार्किंग कहाँ करेंगे? ठीक है, तो पार्किंग सड़क पर नहीं रख सकते। इधर में रोड के अंदर भी घुसा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इधर भी अब ये देखिए गड्ढा है, अभी डेली चेकिंग होता है। कितने दफा बताया कि ध्यान इसमें दो, गाड़ी बैक करेगा यहीं से, गलती से कोई अगर फंस गया तो जिंदगी चल गया। सही कह रहे हैं, ये आदमी के जान के साथ चीज अभी लाइन से आप जाइएगा ना, बहुत सारा बीच में दिखेगा। कई दफा टोका भी हम लोग, तुम ध्यान देता है 100-200 चक्कर में, इसमें ध्यान दो, भला हो। सही बात कहा। देखिए, पुलिस अगर आप नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करेंगे तो पुलिस फाइन कर देती है। सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करेंगे तो फाइन कर देगी। लेकिन वही पुलिस अपने थाना के बाहर सड़क पर लगा देती है। ये तो कानून सबके लिए है का, सबके लिए है। जब इतना बड़ा जगह है तो चाहते यहाँ से करीबन मतलब इसको शिफ्ट कर दे। अब चूंकि बोलेगा कौन? अगर आप बोलने जाएंगे तो होशियार बन रहे हैं, शब्द सुनने को मिलेगा। जैसा चल रहा है, आप कह रहे हैं, आप सिस्टम अलग है, आम पब्लिक कहेगा तो उसको क्या आदमी समझेगा? सीधा ना भागिएगा। पुलिस का वर्दी का डर है। डर का बात नहीं है। देखिए, डर तो अच्छा है, रहना चाहिए, लेकिन हर आदमी अपना काम में परेशान है, ये बात मानते ना। अगर आप थोड़ा सा अच्छा बात बताने जाएंगे ना तो उसके बाद आपके ऊपर तो कोई नहीं चाहता कि टेंशन झंझट में पड़े। लेकिन चूंकि एक माध्यम होता है बोलने का, आदमी कहता है उस चीज को। लेकिन कम से कम ये अगर खाली रहता तो रोड बढ़िया रहता, एक्सीडेंट का डर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। मान लीजिए यहाँ पे अगर जाम पड़ा है, कितना अच्छा जगह है, आराम से 2 गाड़ी इधर जाए, 2 गाड़ी इधर जाए। पार्किंग चाहे अगर मान लीजिए कोई ऐसा है, तुरंत तत्काल के चल के, जैसे कोई जैसे जम पड़ा हुआ है तो थाना क्षेत्र बड़ा है, अंदर में भी आदमी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक जगह है। हालांकि आप जो बोले 2 गाड़ी एक साथ जाने में दिक्कत तो करता ही है। ऐसे भी बहुत जगह आप साक्षी में देखिए, वहां भी दिक्कत करता है। लगभग थाना के बाहर जो हम लोग देख रहे हैं कि जमशेदपुर में, कि लगभग थाना के बाहर जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ी पकड़ाती हैं, चाहे वो गाड़ी सही हो गलत हो तो बात की चीज है, लेकिन कम से कम इसके लिए पार्किंग होनी चाहिए हर थाना में, ताकि आप सड़क को संकीर्ण न करें, सड़क को अतिक्रमण। सही है। ये तो देखिए, उधर में जो बाइक वाइक पड़ा हुआ है, कितना हमको लगता है कि 15 साल से हम देख रहे हैं। अगर चाहते तो इसको, बहुत चीज है, जैसे ये है वो है, आराम से चौड़ा। जमशेदपुर में रोड का कमी नहीं है, लेकिन सोचने की चीज है। काली माटी रोड में अब जाइए, इतना बड़ा रोड है, लेकिन शाम में 5 बजे के बाद आप निकलिएगा ना तो 6 फुट रोड मिलता है। 6 फुट रोड मिलता है, जबकि 25 फुट का रोड है। एक बार वहाँ
आप लोग थोड़ा सा सर्वे कीजिए। सही आपने कहा कि निश्चित तौर पे 5:30 बजे आप निकल जाइएगा ना तो उस समय होगा। अभी एक दुकान उधर है, उसका सामने पेड़ है, पेड़ में बस इतने ही। चाहे तो टाटा कंपनी रोड को चौड़ा करे, कौन मना किया है? जब आने वाला 50 साल के बाद क्या दिशा होगा, ये सोचना है। जब आप सही आपने कहा कि देखिए वाकई ये समझने की जरूरत है कि जिस प्रशासन के कंधे पर एक बड़ी जवाबदेही होती है, और वो जवाबदेही कि आप कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें, गलत करने वालों पर डंडा चलाएं, लेकिन वही अगर पुलिस गलत करे तो आखिर इस पर इनको सजा कौन देगा। मेरे बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ का दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कमोबेश जमशेदपुर के ज्यादातर थाना के बाहर ऐसे ही गाड़ियों की कतार लगी रहती है सड़क किनारे, और सड़क को संकीर्ण यानी यूं कहें कि सड़क को अतिक्रमित कर लिया गया है। पूरे सड़क को अपने कब्जा में थाना की तरफ से कर ली गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे जगह क्यों नहीं दिया गया। 20 से 30 वर्ष से ज्यादा हो गया इन गाड़ियों पर घास उगाए हैं। अगर सरकार चाहती तो इससे रेवेन्यू वापस ले सकती थी। सरकार चाहती तो इसे दूसरे जगह पे रखती ताकि अतिक्रमित नहीं होता और इस जमीन को अतिक्रमण नहीं किया जाता। एक बार अगर आम आदमी अतिक्रमण करे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, अगर पुलिस अतिक्रमण करे तो आखिर उन पर कार्रवाई कौन करेगा, ये समझने की जरूरत है। और वो इसलिए हम ये दिखा रहे हैं कि आम लोग कितने परेशान होते हैं जब सड़क से चलते हैं, और सड़क जब संकीर्ण होता है, और वो भी जब थाना अपने कब्जे में कर ले। अब देखिए बड़ी गाड़ी यहाँ पर छोटी मोटी नहीं, बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी भी सड़क किनारे है और पूरे सड़क को अपने कब्जा में कर लिया गया है। अब सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि आप मेरे दाहिने तरफ भी देखिए कि जितनी गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां आपको देखने को मिलेगा कि अब थाना ही पूरे इलाके को अपने कब्जा में कर लिया है, क्योंकि सड़क को अपने कब्जा में कर लेना, थाना है तो निश्चित तौर पे इनके पास अपनी जमीन होनी चाहिए, जमीन नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें ताकि सड़क को आप खाली करके रखें, आने जाने में राहगीरों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन यहां जिन पुलिस के कंधे पर बड़ी जवाबदेही है वही पुलिस अगर निश्चित तौर पे अगर वो अतिक्रमित करता है तो सवाल उठना लाजमी है। अभी हम सीताराम दिरा थाना क्षेत्र के बाहर हैं, यहाँ का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि इस इलाके का नजारा देखिए और उसके बाद बखूबी आप समझिए कि खूबसूरत थाना और उसके बाहर उनकी सुंदरता को कैसे ग्रहण लगा रहा है। ये गाड़ियां, सड़क संकीर्ण हो गई है। अगर भगवान न करे कि 2-3 गाड़ी, एक बार 2 गाड़ी अगर इस रास्ते से गुजर जाए तो ये गाड़ी यहां पार नहीं करेगी, क्योंकि सीधे तौर पे जो गाड़ी चालक होंगे वो फंसेंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। लोग परेशान हैं और परेशानी का मुख्य कारण है कि अब थाना जमीन को अतिक्रमित कर लिया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार इन गाड़ियों को देखिए, एक लंबा सा शॉट, सामने टेलर है, कार है, बाइक है, ऑटो है, तमाम वैसी गाड़ी जो गाड़ी या तो जिस गाड़ी से क्राइम हुआ हो या इस गाड़ी एक्सीडेंट किया हो, या तो तमाम वैसे गाड़ी जो गाड़ी सड़क किनारे जो पुलिस के पास आता है वो अगर नहीं निकल पाता है तो उन गाड़ियों को रखने का एक जगह होना चाहिए था कि अगर आप निश्चित तौर पे आपके पास पार्किंग एरिया हो, पार्किंग एरिया नहीं है तो कम से कम सड़क को अतिक्रमित मत करें, कम से कम जमशेदपुर की रफ्तार पर ब्रेक न लगे, क्योंकि शाम होते ही जमशेदपुर की रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है। अब हम सवाल उठाते हैं कि सड़क पर चलने वाले लोग, ट्रैफिक व्यवस्थाएं सही नहीं है, आम लोग जो है वो ठीक से नहीं चल पाते। भैया एक मिनट, आप लोग यहीं रहते हैं क्या? जी। चलिए बड़ी बात। थाना के बाहर गाड़ी ऐसे ही रोड पर अतिक्रमण कर लगा देना कितना सही है? ये सही नहीं है सर, ये सही नहीं है। इससे रोड आपका इंक्रोचमेंट हो जाता है, रोड आने जाने में परेशानी है, बहुत सारा दिक्कत है। देखिए जिस पुलिस पर भरोसा है, पुलिस का अगर आप थोड़ी गलती कर देंगे तो पुलिस फाइन कर देता है, रोड साइड में अगर ऐसा जगह पे लगा देते हैं तो वहां फाइन कर देता है। लेकिन यही पुलिस अगर सड़क जाम कर दी है, सड़क को अपने कब्जा में कर लिया है, इससे तो परेशानी होती है सर। हम लोग को आने जाने, हेलमेट सब कुछ पूरा सेफ्टी के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है, और सेफ्टी के आदेशानुसार नहीं चलेंगे तो हम लोग को परेशानी हो। ऐसे पुलिस का डर से हम लोग नहीं पहनते हैं, हम लोग अपना सेफ्टी का जाहिर सी बात है वो अपने सेफ्टी के लिए पहनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि थाना के, जमशेदपुर को देखेंगे तमाम थाना के, ज्यादातर थाना के बाहर ऐसे ही सब गाड़ी सड़क पे रहता है, कोई बोलने वाला नहीं। कोई, ये तो मैं करीब 26 ईयर से देख रहा हूँ, 26 साल से मैं देख रहा हूँ गाड़ी ऐसी ही पड़ी है जैसे के तैसे।
कोई इस पर कार्रवाई नहीं है। सही आपने कहा। आप समझिए कि 26 साल से ये जो महाशय हैं वो कह रहे हैं 26 वर्ष से हम देख रहे हैं कि ऐसे ही सड़क पर गाड़ी पड़ी है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। सवाल ये उठता है कि आवाज आखिर ये कौन उठाएगा। खुद प्रशासन को समझने की जरूरत है कि आप अपने थाना के बाहर अगर सड़क को अतिक्रमित करेंगे तो दूसरे अतिक्रमणकारियों पर आप कार्रवाई कैसे करेंगे। अभी हम सिद्धगोरा थाना क्षेत्र में हैं और सिद्धगोरा थाना के बाहर हैं, क्योंकि सड़क को कैसे थाना अतिक्रमित किया है वो हम नजारा आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये सिद्धगोरा थाना है, सिद्धगोरा थाना के बाहर का ये नजारा है। ये सड़क है, आधे सड़क को अपने कब्जे में कर लिया। अगर किसी को भगवान न करे कि एम्बुलेंस अगर इस रास्ते से जाना हो या फायर की गाड़ी जाना हो तो कैसे लोग लेकर जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आखिर इनसे पूछेगा कौन, जवाब कौन मांगेगा कि आप सड़क पर गाड़ी क्यों लगा रहे हैं। अगर आप गाड़ी लगा दें तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, अगर आप कानून हाथ में ले ले तो आपको जेल जाना होगा। लेकिन वही पुलिस अगर वही गलती करे तो आखिर उन पर कार्रवाई कौन करेगा। थाना क्षेत्र में रहते हैं जी जी। ये कौन थाना है? ये सिद्धगोरा थाना। सिद्धगोरा थाना है। हाँ जी। अच्छा, इस गाड़ी जो है ये सड़के पर लग गई है, इनके पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ लगाए। जगह तो काफी है, पीछे मैदान है, लेकिन वो भी पूरा फुल है। लेकिन रोड पे लगाना तो कानूनी है ना। मगर आप मान गए कि आप अपनी गाड़ी नहीं लगा रहा है तो उसमें गैर कानूनी कहाँ से आ जाएगा। कानूनी लगा रहा है, बस वही चीज है, सिंपल सा चीज है। आप कानून का द्वार पे खड़ा हो तो आप ही समझ रहे हैं। लेकिन कम से कम ये लोग को ये तो ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि दूसरे को लोग ज्ञान देते हैं, अपने ज्ञान नहीं देते। जगह की कमी भी है, दोनों सूरत है। नहीं तो वो तो खैर अपना सरकार प्रशासन समझेगी। प्रशासन के पास तो ये पूरा जिला बचा हुआ है, पूरा इलाका थाना बचा हुआ है। लेकिन आप सड़क को अतिक्रमित करेंगे, अगर आप गाड़ी लगा दे सड़क पर, पुलिस फाइन कर देगी, ट्रैफिक पुलिस, कि आप गाड़ी क्या लगा दिए। अब ये देख लीजिए कि गाड़ी एकदम आधे सड़क पर गाड़ी है, इनको कौन फाइन करे। ये है तो सवाल तो है ना अपने आप में। सवाल तो है, दोनों सूरत में है कि सवाल करे तो करे कौन। एक तो रखने का जवाब नहीं है, जगह नहीं है, दूसरा हम लोग बोल सकते नहीं है। सवाल तो वही है कि हम आप बोल सकते नहीं है, आम आदमी बोल सकता नहीं है। अगर आम आदमी बोले तो वही पुलिस उस पर कार्रवाई कर देता है। यानी वर्दी का रोब, वर्दी का डर, क्योंकि हम वर्दी वाले हैं तो हम जो चाहे कर सकते हैं। हम गाड़ी सड़क पे रखें या बीच सड़क पे रखें, आप पूछने वाले कौन होते हैं। लेकिन हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर गाड़ी, ये गाड़ी के ऊपर अगर गाड़ी रखी हुई है तो आप समझिए कि क्या हालात है। अब इस मोहल्ला के जो लोग रहते होंगे या इस रास्ते से जो गुजरने वाले लोग होंगे वो क्या समझेंगे, क्योंकि सीधे तौर पे कि सड़क संकीर्ण हो गई है। सामने हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पुलिस की गाड़ी सड़क पे लगी है और इनके पास वो जगह नहीं है कि अगर कोई गाड़ी पकड़ा जाए तो उस गाड़ी को किसी जगह पे ये रख दे। कारण कि सड़क ही इनके लिए अब वो मालखाना कहें या यूं कहें कि ये इनके लिए वो स्थान जहां पे सामान को अपने कब्जा में, गाड़ी को अपने कब्जा में करना है, तो वो जगह इनके लिए सड़क ही है। लेकिन कानून कहता है कि सड़क को आप अतिक्रमित नहीं कर सकते हैं। सड़क को अतिक्रमण करना कानूनन अपराध है। लेकिन जमशेदपुर के ज्यादातर थाना सड़क को अतिक्रमित कर पूरी गाड़ी को सड़क पे रखा है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार थाना देख लीजिए। हमें लगता है कि थाना का ज्यादा दूर नहीं है। हम थाना के बाहर का ये दृश्य दिखा रहे थे। दाहिने तरफ देखिए कि ये गाड़ी है, गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप सड़क को संकीर्ण न करें। आखिर पूरे इलाका, पूरा थाना जो है कि वो के सामने जो सड़क है वो पूरा संकीर्ण है। भगवान न करे अगर किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए, इस रास्ते से गुजरना हो, तो उस बस्ती वाले, उस इलाके के जो है उनको क्या गुजरेगा वो आप समझिए। भैया रोडे पर गाड़ी लो लगा दी है, जगह नहीं ना, क्या करेगा, छोटा सा थाना है। ठीक है, नहीं जगह नहीं है तो वो अलग मैटर है। जगह नहीं है, अच्छा एक चीज बताइए, आपके पास जगह नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, हम अगर सरकार की जमीन को हड़पेंगे तो बुलडोजर चलता है, सही बात, चलता है ना। कानून सबके लिए, मेरा सवाल वो नहीं है कि आप लगाए हैं क्यों लगाए, कानून सबके लिए है ना। कानून में क्या करेंगे, लोग के पास भी दिक्कत है ना। कहने का मतलब मान लिया जगह कहाँ दिख रहा है आपको। नहीं जगह, ये गाड़ी जो जब्त करें कहाँ लगाएंगे। अरे वो तो ये अपना प्रशासन से समझेंगे ना। लेकिन रोड को आप ऐसे संकीर्ण कर देंगे, संकीर्ण ऐसा रोड कर, आप अपनी गाड़ी आकर लगा दीजिए ना, यही पुलिस की गाड़ी जाएगी, आपको फाइन कर देगा, बहुत आपको रहने नहीं देगा, बोलेगा कि फाइन किया आपने, रोड को आपने कैसे जाम कर दिया। अगर भगवान न करे इस इलाके के लोगों को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर यहाँ पर फायर की गाड़ी आना हो तो वो यहाँ से पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। तो कानून तो सबके लिए है। जी सही बात है। कानून देखिए भारत का संविधान कहता है कि आप कानून को मानना है और कानून के दायरे में रहकर सब काम कीजिए। आप वर्दी वाले हैं
वो अपने जगह पे है, कानून के रखवाला है वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने थाना के बाहर आप गाड़ी सड़क पर रख दे। ये देख लीजिए थाना के बाहर, ये सिद्धगोरा थाना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सिद्धगोरा थाना को देखिए और उसके बाद समझिए कि आखिर आपके पास पावर है तो आप कुछ करेंगे, लेकिन सड़क को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस सड़क पे आम जनता को चलना है, जो आम जनता टैक्स देती है, टैक्स पेबल है, वो जनता क्यों हरास हो? क्योंकि सड़क को कब्जे में कर लिया गया, और ये कब्जे में कोई और नहीं, स्थानीय थाना ने इस सड़क को अपने कब्जे में किया है। जमशेदपुर के लगभग थाना को आप देखेंगे, इससे पहले सीताराम डेरा थाना को हमने आपको दिखाया, अभी आप देख रहे हैं सिद्धगोरा, मानगो भी ले चलेंगे, साक्षी भी ले चलेंगे, तमाम थाने का इलाका आपको दिखाएंगे जहां पर सड़क पे ही गाड़ियां हैं, यानी पूरे सड़क को अपने कब्जे में कर लिया गया है। एक लंबा सा शॉट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक लंबा सा शॉट देखिए और उसके बाद बखूबी आप आकलन कीजिए कि क्या यह कानून कहता है कि आप सड़क को अपने कब्जा में कर ले? क्या यह कहता है कानून कि आप अगर वर्दी वाले हैं तो आप जो चाहे कर ले? नहीं, ऐसा नहीं कहता है, लेकिन आपकी जवाबदेही है कि आप दूसरों को आईना दिखाते हैं तो कम से कम वो आईना खुद ब खुद देखें। अगर आप खुद ब खुद उस आईना को नहीं देखेंगे तो लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे? सिद्धगोरा का यह हाल काफी भयावह है, संकीर्ण ऐसा हो गया है सड़क कि आप इस रास्ते से अगर कोई गुजर जाए तो आप दाहिने तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे, पहले जो सामान है उसको दिखाइए, उसके बाद समझिए कि वाकई इस रोड से अगर किसी को गुजरना है तो वो कैसे गुजरेगा। कितने सालों से यहां से का जो मलबा है वो नहीं हटा। आखिर ये तो प्रशासन की जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है, लेकिन ये आपकी भी जवाबदेही बनती है। आप इस इलाके के थानेदार हैं, यहाँ के आप उपायुक्त हैं, यहाँ के आप एसपी हैं, आपके कंधे पर बड़ी जवाबदेही है कि जमशेदपुर जाम से जूझे नहीं और जाम नहीं लगे जमशेदपुर में, तो इसकी जवाबदेही आपकी बनती है। अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं, एक बार हम मानगो पहुंच चुके हैं, एक बार मानगो का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये मानगो का मुख्य सड़क है। यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो सीधे आप जाएंगे NH-33 पे, और NH-33 जो कोलकाता और सीधे राजधानी रांची को जोड़ता है, इस सड़क को जोड़ने वाली ये सड़क है। और सड़क को कैसे अतिक्रमित किया गया है, और ये कोई और नहीं, ये अतिक्रमित करने वाला जो है वो सिर्फ यहाँ का थाना है, क्योंकि जितनी गाड़ियां हैं वो थाना में जो गाड़ी पकड़ी गई थी या जो गाड़ी को जब्त किया गया था वो गाड़ी यहाँ पर रखा गया है। अब आप समझिए कि एक सड़क कैसे संकीर्ण हो गया। यहाँ पर सड़क का नक्शा जो है वो बदल दिया गया कि देखिए कि सीधे तौर पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि नक्शा इसका बदल दिया गया, और उसका मुख्य कारण था कि ये पूरे सड़क को अपने कब्जा में कर लिया गया। ये कब्जा में कौन किया है, हमें लगता है आपको देखने से बखूबी आप समझ जाएंगे। सीधे देखिए ये मानगो थाना है, और मानगो थाना के जस्ट सामने, क्योंकि ये मुख्य सड़क पर थाना है, आने जाने वाले लोगों की परेशानी, जो राहगीर है वो परेशान है। सड़क संकीर्ण हो गई है, यानी सड़क को सीधे तौर पे अपने कब्जे में कर लिया गया है, और ऐसे में कब्जा में करने वाला है कौन वो भी आप समझिए। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कब्जा में करने वाला सिर्फ थाना है, क्योंकि थाना ने इस की जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर लगी हुई है, जिसके कारण आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ एक लोग हैं, चाचा तो इधर आएंगे तो हमें लगता है कि चाचा कुछ बताएंगे, इधर आइए। आप यहीं रहते हैं? हम तो 13 नंबर रहते हैं। 13 नंबर रहते हैं? हाँ। तो मानगो में ही रहते हैं ना? जी, अच्छा, ये कौन थाना है? ये मानगो थाना है। मानगो थाना है। जी, और ये सड़क कहाँ जाता है? ये पड्डी जाता है, और इधर इधर मानगो तक जा, साक्षी तक जाता है। साक्षी तक जाता है। हाँ, ये गाड़ी सब किसका है रोड पर जो है? ये गाड़ी सब तो पकड़ाया हुआ गाड़ी सब है, विकलांग गाड़ी। जी, ये गाड़ी रखा कौन है? थाना ही रखा होगा। हाँ है? हाँ, तो पतला, सड़क पतला हो गया। जी जी, दिक्कत तो होता है आने जाने में ना, अब दिक्कत तो हो ही रहा, लेकिन थाना को कौन बोले? कौन बोले? सही आप कहें कि देखिए परेशानी तो है, लेकिन थाना को कौन बोले। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कम से कम थानेदार जागे, प्रशासन जागे, जिला के जो आला अधिकारी है वो कम से कम जागे, और जो संकीर्ण सड़क यानी सड़क को जो कब्जे में किया गया है, जो थाना ने कब्जा में किया है, कम से कम उसे खाली कर दे। एक बार और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लिए थाना के सामने का ये नजारा है, इसकी सुंदरता। थाना है, थाना के जस्ट बाहर ये गाड़ी सड़क पर लगी हुई है। अगर भगवान न करे कि किसी प्रकार को अगर किसी को ज्यादा जरूरत हो
और बड़ी गाड़ी को अगर ले जाना हो तो आखिर वो कैसे जाएंगे। देखिए ये हालात देखिए और उसके बाद समझिए कि आखिर ये सामने एक मकान है, मकान वाले का क्या हाल होता होगा कि सामने पूरे सड़क को अपने कब्जा में कर दिया गया। और ये कब्जा में कौन किया है हमें लगता है कि आप देखकर बखूबी समझ गए होंगे। जी सर, यहीं पर रहते हैं। यही तो रहते हैं। ये थाना कौन है? थाना ये है, मानगो थाना। ये गाड़ी घोड़ा किसका है? थाना का होगा सर। जी, रोड पर लगना चाहिए क्या? नहीं लगना तो नहीं चाहिए। रोड पे अगर नहीं रहता तो कम से कम भीड़ नहीं लगती। जी जी, जाम लगता है कि नहीं? हाँ जाम लगता है। नहीं लगता है। लेकिन थाना को कौन बोले? सवाल तो वो है कि थाना को कौन बोले। जी सर। लेकिन ये कमोबेश आप जमशेदपुर में देखेंगे ऐसे ही थाना के बाहर। जी सर। लेकिन हटा के रखना चाहिए। जी सर, हाँ हटा कर। कितना परेशानी होता होगा इससे? हाँ सर, कभी कभी हो जाता है परेशानी। क्या परेशानी? वही भीड़ हो जाता है, जाम हो जाता है रोड। सड़क का नक्शा ही बदल दिया गया। नक्शा ही बदल गया। जी। अब आप बताइए, यहाँ के स्थानीय हैं, राहगीर हैं, हालांकि पास में रहने वाले लोग हैं, ये कहें कि सड़क का नक्शा कैसे बदल गया वो आप देखिए। हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से इसकी चौड़ाई देखिए, पहले चौड़ाई देख लीजिए। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से ये लाइन जो लगी है, ये लाइन सीधे आप एक लंबा शॉर्ट दिखाएंगे। ये देखिए, ये लंबा शॉर्ट, ये सड़क की चौड़ाई है। और वहां जैसे जैसे ये सड़क आगे की ओर बढ़ता गया, थाना आया और थाना के बाद अब यहाँ से देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से इसका लाइनिंग जो है कैसे कन्वर्ट होता है, इसकी अब चौड़ाई समझ लीजिए कि यहाँ 2 गाड़ी पार होना है, यहाँ 1 गाड़ी पार होगा। अब आप समझिए कि कैसे इस जमीन को, सड़क को थाना ने अपने कब्जा में कर लिया। हालांकि आम लोग कहते हैं कि आखिर पुलिस को कौन बोले, अगर कोई पुलिस को बोलेगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी या पुलिस सुनेगी भी नहीं। लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ा डर है। चाचा आप यहीं रहते हैं क्या? ये कौन थाना पड़ता है? ये मानगो थाना पड़ता है। अच्छा, इधर रास्ता कहाँ निकलेगा? ये इधर नीचे सीधा आपको मानगो होते हुए साक्षी निकल जाएगा। अच्छा, और इस साइड अगर बात करें इधर जाएंगे तो पार्टी तरफ चल जाएगा। हाईवे NH-33। हाँ, NH-33। NH-33 कलकत्ता जाएगा, इधर रांची निकलेगा। हाँ, इस तरफ आपका कलकत्ता रूट है, इस तरफ आपका रांची रूट है। हाँ। ये गाड़ी घोड़ा किसका है? गाड़ी घोड़ा थाना में जैसे आता है, जमा उमा होता है तो वो सबका होगा। और ऐसा पर रखना चाहिए क्या? पूरे रोडे कब्जा में कर लिया है। ये तो खैर देखिए प्रशासन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम लोग आम पब्लिक है। लेकिन आम पब्लिक, मतलब आम पब्लिक की बात करें, अगर आपकी गाड़ी रोड पे ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये लोग ये गलत है, ये गलत है। हाँ गलत है, ये तो गलत है। क्योंकि सड़क को कब्जा में नहीं करना चाहिए। जी जी रास्ता खुला रहे, आम जी लोगों के लिए रास्ता है। जी जी कानून तो सबके सर, लिए। हमको थोड़ा जरूरी फोन। निश्चित तौर पे आप जाइए, जरूर जाइए। देखिए सीधे तौर पे आप समझने की जरूरत होगी कि हम सड़क की बात कर रहे थे, सड़क को कैसे कब्जा में कर लिया गया वो आपके सामने एक नमूना है। जमशेदपुर के तमाम वैसे थाना की बात करेंगे, ज्यादातर थाना, चाहे वह साक्षी थाना है, चाहे वह सीताराम डेरा थाना है, चाहे वह सिद्धगोरा थाना है, चाहे वह मानगो थाना है। और मानगो इलाके कहीं अगर ओलीडी थाना क्षेत्र को देखेंगे तो यहां भी कमोबेश उस इलाके का भी यही हाल है। यानी सड़क को अगर किसी ने कब्जा में किया है तो वो सिर्फ जमशेदपुर की पुलिस, जमशेदपुर का थाना किया है। शहर में अगर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है तो उसका जिम्मेवार कौन है को भी आप समझिए कि कम से कम प्रशासन जागे और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो जागे और वो समझे कि आखिर ये यहाँ सड़क पे गाड़ी क्यों रखी गई, सड़क को कब्जा क्यों किया गया। ये अपने आप में एक बिल्डिंग है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लोग इसके सामने रहते हैं, लेकिन उनके दरवाजे के बाहर का जो दृश्य है वो आप देख लीजिए कि पूरी सड़क को कब्जा में कर लिया गया। और ऐसा कब्जा में कि अब आप समझिए, अब कुछ लोग आ रहे हैं। भैया आप लोग यही रहने वाले हैं? गुजरात से। हैं? गुजरात से। गुजरात से है? हाँ, GTI में। अच्छा, ये मानगो थाना है? हाँ जी। रोड पर बाइक रखना या रोड पर गाड़ी रखना ठीक है क्या? नहीं नहीं, सही तो नहीं है, गलत है। कानून तो ये गलत है। गलत है। हाँ जी। तो अगर रखे इससे समस्या क्या होगी? रोड जाम हो जाएगा। रोड जाम हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन पुलिस, लोग अमूमन समझते हैं कि पुलिस को बोले कौन? यही तो डर है ना लोगों के अंदर। जनता ही बोलेगी। जनता तो यही नहीं सोचती कि पुलिस को कौन लफड़ा लेने जाएगा यार, यही ना लोग सोचता है। वो सोचता है, लेकिन अभी देखिए जनता चाहे क्या कुछ नहीं कर सकती है। राइट, जनता बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये पुलिस जो है कानून का रखवाला जो है वो कानून तोड़ रहा है। अजी कानून तोड़ रहा है तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है।
संविधान में लिखा गया है, हर बंदे के लिए, हर के लिए कानून बनाया गया है। परेशानी तो होगी, सड़क संकीर्ण हो गई है। हाँ जी, परेशान तो ही बदल गया है। हम गुजरात से आए, देखे पहली फर्स्ट बार ये सब, गंदगी भी ज़्यादा है और प्रॉब्लम यहाँ है। अभी गुजरात में ऐसा नहीं है। ना गुजरात में क्लीन ऑप्शन पूरा क्लीन है, हर जगह बड़े बड़े रोड है, अच्छी सुविधा है, घर है, रोजगार है, हर जगह। लेकिन यहाँ तो थाना ही इंक्रोच करके रखा है। अब उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते, ये तो हम देख रहे हैं, ज़्यादा बता नहीं सकते, सॉरी हम ज़्यादा। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे ये गुजरात के रहने वाले हैं और इस सड़क से गुजर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ देखकर तो हमें आश्चर्य लग रहा है कि यहाँ की सड़कें संकीर्ण हो गई है, यहाँ की पुलिस अतिक्रमित है, अतिक्रमण कर पूरे सड़क को रखी है। लेकिन ऐसा गुजरात में नहीं है। ये सीधे तौर पे ये संदेश दे रहे हैं कि आप पुलिस प्रशासन हैं, कानून का रखवाला जरूर है, लेकिन संविधान के दायरे में आप भी आते हैं, आपको भी कानून का आप रक्षा करते हैं, तो वो कानून आप पर भी लागू हो सकता है। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस कि आखिर कौन इनको आईना दिखाएगा। न्यूज 11 भारत का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को नीचे गिराना, लेकिन न्यूज 11 भारत लोगों को ये बता रही है, अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एम्बुलेंस इस रास्ते से गुजर रही है, इसके गाड़ी की भीड़ है वो भी आप समझिए, और ये संकीर्ण है, पूरी सड़क जो है संकीर्ण है। लेकिन इसके बीच अगर ये रोड पूरा क्लियर रहता, यानी थाना के सामने की जो इलाका है, सड़क है, वो अगर अतिक्रमित नहीं रहता तो निश्चित तौर पे इस इलाके के लोग परेशान नहीं होते। लेकिन हम कह रहे थे कानून सबके लिए है, और न्यूज 11 भारत लोगों से अपील भी करता है, प्रशासन से भी अपील करता है कि आप कम से कम दूसरों को आईना दिखाते हैं, खुद भी एक बार देखिए और अपने थाने के बाहर जो सड़क को अतिक्रमित किए हैं उसे तो कम से कम आजाद कीजिए, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। यही पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।